जय भारत। देखिए, नीट का पेपर दोबारा लीक हो गया, कैंसिल हो गया। ये सारी खबर आप लोगों को लगी गई होगी यहाँ पर, और इसको एनटीए करा रहा था, जो ये दावा करता है कि हमारे यहाँ से पेपर ही लीक नहीं होगा। अरे दोबारा लीक हो गया तुम्हारे यहाँ से। एनटीए यानी कि नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी और एनटीए के अधिकारी, आप लोग को पता है कि आपको कुछ होने वाला नहीं है। 10 दिन अखबार में चलेगा, 10 दिन में भी कहा मीडिया वालों को 1 हफ्ता में दूसरा मुद्दा मिल जाएगा। अभी देखिएगा ना दूसरा कुछ, अभी ईरान मार देगा इधर से, उधर इजराइल अमेरिका चल ही रहा है। ये आप लोग का भविष्य छोड़ देंगे सब, ये सब तो ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये तो हाल है कि ना किसी को सजा होने वाली है, ना किसी को सजा। अगर पकड़े भी गए तो एक तो पहली बात, सजा होना दूर की बात है, पकड़ा ही जाए यही बहुत बड़ी बात है। सबसे हास्यास्पद बात देखिए, सबसे हंसने वाली बात देखिए, इसमें सबसे जबरदस्त आपको क्या चीज मिलेगा। नीट यूजी जो पेपर 2026 से रद्द हो गया, यानी कि पेपर लीक की खबर के बाद जो परीक्षा रद्द किया गया, एनटीए वालों को ये जानकारी नहीं थी कि पेपर जो है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे हर जगह बट रहा है, और इसकी भनक तक एनटीए वालों को नहीं थी कि पेपर लीक हो चुका है। यानी बच्चों ने जब हल्ला करना चालू किया कि सर ये तो पेपर पूरी टेलीग्राम पे फैला हुआ है और ये पेपर पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में है, केरल के किसी कोचिंग में धराधर क्वेश्चन लड़ रहा है, एक के बाद एक मैचिंग हो रहा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लड़ा दो यार, तो जाके इन्होंने रद्द किया यहाँ पे। अदरवाइज में अगर पेपर रद्द नहीं होता, अगर हल्ला नहीं होता, तो ये पेपर रद्द भी नहीं होता। इस देश में एक बहुत खतरनाक चीज क्या चल रहा है पता है? बहुत से ऐसे एग्जाम है जिसका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद उसमें ज्वाइनिंग सिलेक्शन सारी चीजें प्रोसेस हो रही है, और पता ही नहीं चल पा रहा है कि पेपर रद्द था। वो तो बच्चों ने हल्ला कर दिया तब पता चला, अदरवाइज में और ये पूरी बड़े लेवल तक नहीं आते तो ये मानने को भी इनकार कर देते सर एनटीए वाले। तो अगर ये चीजें नहीं पकड़ पाते बच्चे, तो सोचिए आज एक फर्जी डॉक्टर बैठ के एम्स में घूम रहा होता, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में करोड़ों की सीट पर वो बैठ के फोकट का बन जाता। तो ये बड़ा खतरनाक है। नीट तो रद्द हुआ, प्रधानमंत्री और सरकार को क्या करना चाहिए? एनटीए को भी रद्द कर देना चाहिए। पता नहीं किस गधे लेवल के लोगों को नीट पेपर कराने की जिम्मेदारी दे दी गई है। इनको बोलिए गर्मी का दिन चल रहा है, नारियल पानी ले ठेला पे बेचे, शिकंजी वगैरह यह लेके चले आए हैं लोग। एनटीए में पता नहीं कहां से पकड़ के लाया इन गधे गधे लोगों को जो पेपर कराने बैठ गए हैं। भाई आपसे पेपर नहीं लीक रुक रहा है, यह कहां का तरीका है आप? हाँ, इसके अलावा आप अगर गौर करके देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहां से इसे रोका जाए। देखिए, कुछ कोचिंग वालों ने धंधा बना दिया है इसे, पेपर जहां से लीक होता है और स्टूडेंट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, तो पेपर लीक कराता कोई और है, बहुत बड़ा पैसे वाला होगा, बहुत अंदर तक उसकी पहुंच रही होगी, उसे कानून का डर बिल्कुल नहीं होगा, इतना बड़ा वो रसूखदार होगा, तो वो इंसान किसी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों से क्या ही बात करेगा? बात नहीं करेगा वहाँ पे, तब वो बच्चों से कौन बात करेगा? तो कोचिंग पढ़ा रहे कुछ कोचिंग वाले इसमें अपनी पूरी तरह जमीर बेच देते हैं, पूरी कोचिंग को धंधा बना लेते हैं। अब ये यहाँ से बच्चे और ये माफियाओं के बीच में क्वेश्चन लीक करने की बीच में एक ब्रिज का काम कर देते हैं, एक सेतु निर्माण का काम करते हैं। तो इन कोचिंग वालों में जो इनडायरेक्टली भूमिका निभाते हैं उनकी जांच सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना कोचिंग के इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चन पेपर लीक कराने वाला कभी स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाएगा। जब तक बीच में कोचिंग वाले इन्वॉल्व ना हो, हम सारे लोगों के ऊपर उंगलियां नहीं उठा रहे हैं। लेकिन हर बच्चे सोच के देखे कि आखिर यहाँ तक पहुँच किसी एक बच्चे की नहीं, अरे एक बच्चे का तो मोबाइल चोरी हो जाता है, बेचारा थाने में रिपोर्ट लिखवाते परेशान हो जाता है। वो ये नहीं सोचता मेरा मोबाइल मिलेगा, भैया रिपोर्ट लिख लो, इससे कोई गलत काम ना हो जाए। एक बच्चा ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं करा पा रहा है, अपनी पैरवी उसकी इतनी पहुंच नहीं है कि रिजर्वेशन करा ले, वो पेपर क्या लीक करवाएगा? यहाँ यह इसकी जांच होनी चाहिए और इसे दिया गया है सीबीआई को। भैया ये कहिएगा जांच करके किस चीज का रिपोर्ट दिया है, ये सीबीआई किसको पहुंचाया? यहाँ पे अब ये 1 हफ्ते बाद सीबीआई बंद हो जाएगी, यहाँ पे कोई इसकी जांच करके किसी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, और सीबीआई जब तक जांच करके उन मुजरिमों तक पहुंचेगी तब तक उन लोगों का MBBS कंप्लीट हो गया होगा और वो डॉक्टर बन चुके होंगे। तो इससे हटाकर इसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बेंच को देना चाहिए और डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन दोनों के बीच में इन दोनों को
जांच कराने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। आयोग बने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का और पीएमओ को रिपोर्ट सौंपे ताकि प्रधानमंत्री तक को यह खबर हो। हमें जहां तक लगता है कि जो अधिकारी बैठे हैं प्रधानमंत्री को चारों ओर से घेर के, वो यह खबर ही उन तक नहीं लगने देते हैं, या लगने देते हैं तो नॉर्मल खबर बता के करते हैं। और वही ट्रम्प पे कोई ईंट चला देता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईंटा चला दिया था तो खबर दे दिया सब। इन्हें देखिए वही ईंटा चला दिया है यहाँ पे ट्रम्प के ऊपर। खैर वो इंटरनेशनल मैटर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, लेकिन ये राष्ट्रीय मैटर है। 20 से 30 लाख बच्चों का भविष्य डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें उन बच्चों का मनोबल कहाँ टूटा कहाँ बचा होगा उसे पता है। हर बच्चे को पता है कि अगर हम प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल करेंगे, MBBS करेंगे तो 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा आएगा। तो वो उसको लग रहा है कि 15-20 लाख में पेपर कहीं बिक रहा है तो वहीं से ले लेते हैं। 1.5 करोड़ तो बच जाएगा यहाँ, और पैसे देने वालों की तो कमी नहीं है। तो ऐसे ही लोग जाएंगे वहाँ पे, फिर हम इलाज में पता चलेगा कोई मर रहा है। तो कई जगह जरूरत है इस चीज की कंप्लीटली रोकने की। और अगर हम नहीं रोक पाए तो आज नीट का पेपर लीक हो रहा है, कल जेईई का होगा, परसों UPSC का होगा, फिर भ्रष्ट अधिकारी बैठेंगे, कल को देश का खुफिया जानकारी बाहर जाएगी। तो ये केवल एक नीट पेपर लेके नहीं सोचिए। अच्छा, उनका क्या कहना है? री एग्जाम आयोजित कराई जाएगी, तिथि बताई जाएगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा, एहसान कर रहे हैं जैसे। रजिस्ट्रेशन फीस ना लेके नीट ये जवाब दे NTA की तुम रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे। जिन बच्चों ने होटल में रुके होंगे, उनका जो ट्रेन से किराया देकर गए होंगे, भूखे पेट बच्चे सब 3-2 टाइम की जगह 1-1 टाइम का खाना खा के सोए होंगे। चलो कोई बच्चे के पास होटल का पैसा नहीं होता है, रेलवे स्टेशन के किनारे 20 रुपए की प्लास्टिक बिछा के सो जाता है, उनका क्या होगा? बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन बच्चों को शायद दोबारा उन 100 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर सेंटर पे जाने के पैसे नहीं होंगे। NTA को क्या पता कि कितनी दिक्कत होती है। NTA के बैठे अधिकारी कभी लड़कियों के बारे में सोचे हो? लड़कियों के एक बार फेल होते ही ना, लड़के जब फेल होते हैं तो उन्हें दोबारा मौका मिलता है, लेकिन लड़कियां फेल होती है तो उन्हें शादी ब्याह करा के भेज दिया जाता है। अरे बेवकूफो, NTA वालों, सोचो उस लड़की पे क्या बीतेगा जिसने सपना देखा था कि MBBS डॉक्टर बनेंगे, वो व्हाइट एप्रन पहनेंगे, गले में स्टेथोस्कोप लगाएंगे, हम मरीजों का इलाज करेंगे, मरते हुए इंसान को बचाएंगे। उस लड़की को तुम्हारे पेपर लीक करने की वजह से ना जाने कितनी लड़कियों को शादी ब्याह करके जिंदगी भर रोटी या चावल झाड़ू पोछा में लगा दिया जाएगा। सोचा है कभी NTA तुम्हारे कह देने से रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगे? इससे ज्यादा पैसे उन लोगों के लग गए, और जो मनोबल टूटा वो जिन बच्चों के अच्छे एग्जाम गए थे उनका क्या होगा? वो तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। जितना पढ़ने में बच्चा अच्छा होगा, जितना ज्यादा अंक ला रहा होगा, उतना ज्यादा एग्जाम से उसको डर लगेगा, क्योंकि वो एग्जाम की गहराई को समझ रहा है, क्वेश्चन के टफनेस को समझ रहा है। वो कहां से लौटा सकते हैं NTA? जरा बताओ। तो यहाँ पे री एग्जाम के केंद्र को बताया। हाँ बताओ ना भैया, तुम्हें सेंटर पे क्या तो तुम्हारा पूरा बॉडी चेक होगा? ससुर तुम एक्सरे करा ले, अल्ट्रासाउंड MRI करा के ले जाओ तुम्हें एग्जाम दिलाने, लेकिन जो पेपर लीक करा रहा है उसका क्या करोगे? हाँ बताओ क्या करोगे? गजब बात है, री एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ये सब बर्बाद कर दिया मनोबल। और बच्चे लोग आप बताइए, पता नहीं सहमत होंगे कि नहीं, लेकिन हम आपको बताते हैं कई बार क्या हुआ। जैसे 1997 में IIT होता था, IIT JEE, उसका पेपर लीक होता है। अब देखिएगा 2015 के आसपास एक बार AIPMT का लीक होता है। 2024 में नीट इन तीनों चीजों में एक चीज गौर कीजिएगा, इसके बाद जो री एग्जाम्स होते हैं, ये अगला जो पेपर आता है वो इतना टफ बना दिया जाता है, इतना हार्ड बना दिया जाता है कि बच्चों के लिए सर दर्द हो जाता है। आप इस चीज को, यह एक दर्द केवल बच्चा फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, या जो उसको पढ़ाने वाला टीचर हो वो फील कर सकता है। आपको पता है, हम लोग बता रहे हैं ना, दिल पे हाथ रख के बताते हैं। NTA हो या कोई भी एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जब पेपर लीक होता है, री एग्जाम की बात होती है ना, यहाँ डर लगता है कि बच्चों से अब ये दुश्मनी निकाला जाएगा, अब बच्चों से इतना टफ क्वेश्चन कर दिया जाएगा, ये कह के कि तुमने ही इतना पता किया था कि टेलीग्राम पे पेपर है, तुमने ना बताया था, क्यों बताया था, ले पेपर ले, इतना जान निकाल दिया जाएगा। और हम तो इतना कहते हैं कि
जब इस नियत से क्वेश्चन बनाया जाएगा कि तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखा दिया जाएगा तो कोई पास नहीं हो सकता है। हम तो यही कहते हैं कि एनटीए में बैठा इंसान, हम लोग कहते हैं कि चलो सेट करते हैं क्वेश्चन, तू ही बता के दिखा दे। जब क्वेश्चन सेट करने का नियत ही परीक्षा नहीं बल्कि दुश्मनी हो जाएगा तो निकाल ही देगा आदमी कहीं ना कहीं से। तो बच्चे लोग को भुगतना पड़ता है। हर बच्चे को डर इस बात का है कि गया मेरा इस बार भी रद्द कर दिया गया। सोचो जो बच्चे अभी 11th में हैं, जो अगली बार एग्जाम देंगे 2027 में, देख के वो तो डरने लगे क्योंकि उन्होंने तकलीफ देखा है। 2024 में जब पेपर लीक हुआ था तो 2025 के क्वेश्चन में रुला दिया गया था उन लोग को। वो बच्चे रोए थे। तुम्हें नहीं पता है ना, हॉस्टल जाके नहीं देखे हो कभी, हॉस्टल में जाकर देखना क्या होता है। बच्चे छत पे जाने के बाद ना अकेले में रोते हैं, पता नहीं माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे। किसी बच्चे का किसी पिता के खेत गिरवी रखा गया है, किसी के पिताजी मजदूरी कर रहे हैं। अरे गधो, एनटीए के भ्रष्ट अधिकारियों कई बच्चों की माओ के मंगलसूत्र गिरवी रख दिए जाते हैं। बेशर्म हो, तुमको अभी भी पेपर लीक कराने में शर्म नहीं लगता है? इनको तो इतनी बुरी सजा देनी चाहिए कि आत्मा कांप जाए। इन लोगों की, पेपर लीक करने वालों को फांसी के नीचे कोई सजा डिजर्व नहीं करते ये लोग। इन लोगों को कहीं से अधिकार नहीं है, घूमने का छुट्टा घूमते हैं ये लोग, लेकिन इनको कोई सजा नहीं मिल पाती। बच्चों का तकलीफ इनको लगता है कि दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे तो हो जाएगा। जिसका 400 किलोमीटर दूर सेंटर दिया तो उसको टिकट नहीं मिलता है। सोचिए ये गर्मी में आपको एसी में गर्मी लगता होगा, यहाँ पे वो धूप में बेचारा जाएगा, वहाँ पे उसका कोई भरपाई नहीं कर सकता है। सोचिए बच्चियों के साथ क्या दिक्कत होता है। तुम गधों को क्या समझ में आता है? तुम्हारे यहाँ कोई आ जाता है एग्जाम देने, बच्चियाँ जाएंगी, उनके साथ ही गार्जियन जाएंगे। भीड़ में देखो ट्रेन में कितनी भीड़ होती है। हाँ, ट्रेन थोड़ी ना चला दिया जाता है कि आज नीट का पेपर है, एक्स्ट्रा ट्रेन चलेगी, वहाँ 20 गुना ज्यादा भीड़ जाने वाली है, लेकिन ट्रेन वहीं रहेगी। उसमें से उसको डर होता है लेट ना हो जाए। होटल 4 गुने महंगे कर दिए जाते हैं उनके लिए। आप कभी ठीक है देखे हैं एक स्टूडेंट की जिंदगी? पेपर लीक यहाँ पे उब गए हैं हम लोग। अब पेपर कोई होता है ना, दो चीजें दिमाग में चलती है। एक हिस्सा कहता है कि पेपर खत्म हो गया। हम लोग डिस्कशन कराएंगे कि बच्चों मिलाओ, देखो तुम्हारा कितना मार्क्स आ रहा है, तुम्हारा कितना आया। कोई कह रहा है कि सर मेरा 700 आ रहा है, कोई कह रहा है कि 680, कोई बहुत सारे बच्चे 720 में से 720। अब तो कुछ तो पहले ही 720 में 720 ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया था। कुछ तो केरला वाला कोचिंग हुआ तो पहले ही निकाल दिया यहाँ पे। कुछ बच्चे देखिए, हर तरह के बच्चे होते हैं। कोई रैंकर होता है, कोई एम्स लायक होता है, कोई होता है गवर्नमेंट मेडिकल के लायक। हर लेवल के बच्चे होते हैं इसमें। तो आदमी खुशी मनाता है कि इसका भी सिलेक्शन हो गया, उसका भी हो गया। डिस्कशन कराएंगे और दिमाग में एक हिस्सा ये कहता है कि एक आध दिन बाद कहीं वो खबर ना आ जाए कि पेपर लीक हुआ था। पता है जब एग्जाम खत्म होता है, हर बच्चों से पूछ के देखना, एनटीए जब बच्चा एग्जाम खत्म होता है ना, अगले 1 हफ्ता तक जब वो सुबह उठता है तो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन में उसको डर लगा रहता है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए या खबर ना आ जाए। तुम्हें क्या पता चलेगा? यहाँ पर तो सीबीआई के बस की बात है नहीं, और ना ही सीबीआई इसकी जांच कर पाएगी। और एनटीए के बस का नहीं है कि नीट कैंसिल करा दे। नीट कैंसिल हुआ तो साथ ही साथ एनटीए को भी रद्द करके कोई जिम्मेदार एजेंसी को दे देनी चाहिए, जिसके पास ये क्षमता हो या पेपर लीक ना हो और अच्छे ढंग से पेपर कराने की। जिन बच्चों का नहीं, देखिए जिन बच्चों अब क्या ही बोलेंगे। कोई एक बच्चा थोड़ी इसमें सफर कर रहा है, लाखों बच्चों के लिए टेंशन की बात है। यहाँ पे हम उन बच्चों के तकलीफ को समझ सकते हैं, लेकिन बच्चे समझिए हमारे साथ भी खाली है। हम आपके दुखों पे बस एक मरहम रख सकते हैं, उसका इलाज हम कहाँ से कर सकते हैं? ये एनटीए के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। हम आपके दुख में शरीक हो सकते हैं। आपके दुख से हमें भी दुख होता है, क्योंकि आप बैठ के 2 साल पढ़ाई किए थे, टीचरों ने खड़े होकर आपको 2 साल तक पढ़ाया था। क्या पता किसी ने 5-5 साल, किसी ने 6-6 साल से तैयारी कर रहे थे। जितना मेहनत आप किए थे, उसका मेहनत एक टीचर ने भी किया था उतना ही, उसे भी बराबर का तकलीफ होता है। हम लोग को भी एग्जाम होता है कि बड़ा शौक होता है कि बच्चे एक मिठाई लेके आएंगे। अरे उस एक मिठाई से किसी टीचर का पेट नहीं भरता है।
बट एक 2 साल का मेहनत, 4 साल का मेहनत टीचर को भी बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर कि हमारे बच्चे सक्सेस हो गए। तो हम आपको क्या कर सकते हैं, हाँ यही कर सकते हैं कि जब तक पेपर नहीं हुआ है, जो भी टाइम लेती है 20 से 25 दिन, 1 महीना, जो भी एनटीए टाइम ले,